औतानियतम बिरहतम मलुतम स्वानम संधिमा संगरम जागुदारम ला इलाहा हर में पापन इल्ला लम्मा बरम बदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम यको दशरबहु औतांतरम यकम रुपयम बहुतांतरो दम दम अष्टम शी अष्टि धरा हुस्न का दिकायम सुकर्रमा ब्रह्म 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 ओम सुस्वाहा। आओ मुसलमानों, जब कोई बंदाए मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 ही गुनाहे सगीरा क्यों माफ करता है, उससे कम 10,000 क्यों नहीं माफ फरमाता है, या उससे ज्यादा 15,000 20,000 क्यों नहीं माफ फरमाता है। और हजरत आदम के औलादों एवं शत्रुपा के शहजादियों, मेरे मित्र देशवासियों, महामान्य सभापति, आदरणीय संचालक महोदय, लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले परिसज्जनों, इस उर्से मुकद्दस में आए हुए नर नारी, बालक, युवक, शिक्षक, ज्ञानी, विद्वान, महाविद्वान, कवि, महाकवि, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन्नूर व बिकन्नूर व मिनकन्नूर व अलैकन्नूर व तहतन्नूर व फौकन्नूर व नूरना अला कुल्लि नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शानि हबीबिहिल करीम वल फुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी तेजी के साथ हम और आप मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनके तमद्दुन से समंदर की मौजें, जिनके तअत्तुर से शम्सो फूलों की खुशबू, जिनके तहर्रुक से शम्सो कबर की हरकतें, जिनके तनफ्फुस से हमारी सांसें, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दरूद पाक की डाली निछावर करें और बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीना पाक से होकर जो हवा आती है, मदीना पाक से होकर जो हवा आती है, हम गुलामों के लिए बुए शिफा लाती है। कि मदीना पाक से होकर जो हवा आती है, हम गुलामों के लिए बुए शिफा लाती है। और वो कैसे मुस्लिम है जो कहते हैं आका को अपनी तरह बशर, वो कैसे मुस्लिम है जो कहते हैं आका को अपनी तरह बशर। हम तो हिंदू है मगर मुझे हया आती है। मेरे परिसज्जनों, इस शेर को जब पंडित कालका प्रसाद जी ने सुना तो उन्होंने अपनी जबान में मेरे नबी की तारीफ इस अंदाज में किया कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले। अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा कि गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। और कोई पूछे कि काल का तू क्या ले, कोई पूछे कि काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा ले। हजरात, आज हम और आप हुजूर बाबू निहाल अहमद फरीदी के उर्से मुकद्दस में आए हैं, और हम और आपको यकीन है कि अल्लाह के वली के बारगाह से हमें और आपको हर कुछ मिलता है जो हमारी तमन्नाएं होती है। एक शेर औलिया की बारगाह में मैं पेश कर दूं कि बताओ क्या नहीं मिलता है वली के आस्ताने से, बताओ क्या नहीं मिलता है वली के आस्ताने से। नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से। अरे आवाज ये आती है तस्बीह के हर दाने से, आवाज ये आती है तस्बीह के हर दाने से। नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज बढ़ता है वली के आस्ताने से। मेरे परिसज्जनों, हमारी आदत है कि हमारे जितने धार्मिक लोग होते हैं
और धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, मैं उन्हें सबसे पहले इस्लामी धर्म के पाक पवित्र मंत्र पढ़ाया करता हूँ। पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में आप पढ़िएगा। एक मतलब जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। भैया एक को प्लेन कर दीजिए, एक को मत दीजिए। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए, कसम खुदा की मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, उलमा यहाँ पे मौजूद है, आप इनसे पूछ लीजिएगा जलसे के बाद, ये आपको बता देंगे कि ये एक ऐसा कलमा है कि जब कोई शख्स इसे सिद्क दिल से पढ़ लेता है तो उसके सीने के तमाम पाप निकल जाते हैं और ये सीना इश्क़ नबी का मदीना बन जाता है। तो जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं जोर से इसलिए पढ़वाता हूँ मेरे परिसज्जनों के, इस हिंदुस्तान में एक जगह है जिसका नाम है अयोध्या, जिसको आप लोग अयोध्या अयोध्या कहते रहते हैं, लेकिन असल नाम उसका अयोध्या है। अयोध्या का मतलब, अयोध्या का माने होता है जहाँ युद्ध नहीं, जहाँ लड़ाई नहीं। अ का मतलब नहीं, युद्ध का मतलब लड़ाई, जहाँ लड़ाई नहीं। बहरहाल वहाँ पे हर दिन कोई ना कोई बात होती रहती है, हमें उसके तरफ जाने की जरूरत नहीं। अयोध्या के सबसे बड़े पंडित जी ने पढ़ा था अपनी जबान में इस कलमा को के, कृष्ण अवतानियतम विरहितम मलुतम स्वानम संधिमा संगरम जागुदारम ला इलाहा हर में पापन इल्ला लम्मा बरम बदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम यको दशरबहु अवतांतरम यकम रुपयम बहुतांतरो दम दम अष्टम शी अष्टि धरा हुस्न का दिकायम सुकर्रमा ब्रह्म 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 ओम सुस्वाहा। समझ गए? कितने लोग नहीं समझे? हाथ उठा के बोल दीजिए एक मरतबा या रसूल अल्लाह। मतलब समझना चाहते हैं तो जोर से एक मरतबा और बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस तरह तो मैं बगदादी कैदा नहीं सुनाता। जोर से बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम, मैंने अभी पढ़ा ला इलाहा हर में पापन। ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप धुल जाता है। पाप जानते हैं आप लोग? पाप, अरे पाप जानते हैं? बोलिए ना। आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? करते हैं आप लोग और जानेगा कौन? इसीलिए तो मैं एक शेर पढ़ा करता हूं कि हरदम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हजरात देखिए, मरते सब है, जाते सब है, लेकिन जाने का रास्ता अलग है। कुछ लोग जलकर राख हो जाते हैं और कुछ लोग खाक में मिल जाते हैं। इसी को शायर ने यूं कहा कि हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक, तो सोने जैसा दहिया मिट गए, रहे न कुछ पास तो अपना पराया रोता है। दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने। मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, ला इलाहा हर में पापन। ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप धुल जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुए। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गवासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, तो जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो। जन्नती बन जाओगे, स्वर्गवासी बन जाओगे, वैकुंठ का हकदार बन जाओगे। इस श्लोक को जब गुरु नानक जी ने देखा तो बोल उठा, पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना नक, तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी कहते हैं, निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा। तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न हो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे मोहतरम, पंडित जी कहते हैं कि बिना मोहम्मद पार न होई, लेकिन कुछ बुधवा लोग हैं जिनके दिमाग में गुद्दी है, लेकिन उस गुद्दी में बुद्धि नहीं है। हमेशा उल्टी खोपड़ी घुमाया करते हैं। हमें उसके चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। पंडित जी कहते हैं, कल की अवतार अंतिम महाऋषि ईश्वर का कल्पना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा मक्का में लेकर वो अकेले आएंगे, लेकिन ये कलमा पूरी दुनिया में इस तरह तेजी के साथ फैल जाएगा, इस तरह तेजी के साथ फैल जाएगा कि इसका मिटाना मुहाल हो जाएगा। ए मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पे आप इसको यूं समझे कि कुम्हार, आप लोग जानते हैं कुम्हार जानते हैं आप लोग, जो स्टील का बर्तन बनाया करता है जी,
मिट्टी का कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है। कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है और वो जब मिट्टी का बर्तन बना करके उसे सुखा करके उसे पकाने के लिए उसके पास एक आवा होता है। तो जब कुम्हार अपने आवा के अंदर आग लगाता है तो उस आवा के अंदर इतनी तेजी के साथ आग फैल जाती है, इतनी तेजी के साथ आग फैल जाती है कि कुम्हार जल्दी से उस पर काबू नहीं पा सकता है। पंडित जी कहते हैं कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा मक्का में लेकर वो अकेले आएंगे, लेकिन ये कलमा पूरी दुनिया में मुसलमानों इस तरह तेजी के साथ फैल जाएगा, इस तरह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत पीरे तरीकत बाबू हुजूर कौनैन अली खां फरीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं स्टेज पर पीरे तरीकत हजरत बाबू कौनैन अली खां फरीदी एक तरफ तशरीफ फरमा है, दूसरी तरफ पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना शब्बर अली खां फरीदी वो भी तशरीफ फरमा है। आप इन औलमा के चेहरे की जियारत करें। और जब मैंने हजरत को देखा तो एक शेर मेरे जहन में आ गया, अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं सुना दूं। तो एक मरतबा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ, नजर इनसे मिलाओ तो दौलत ईमान दे देंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ तो दौलत ईमान दे देंगे, काम जो आए कयामत में वही सामान दे देंगे। और मुसलमान हैं हम, मुसलमान हैं हम, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे कि मुसलमान हैं हम, मुसलमान हैं हम, सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। अमान नबी के नाम पे तो हम अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे, नबी के नाम पे तो हम अपनी जान दे देंगे। मेरे मोहतरम, तो मैंने अभी कहा कि पंडित जी कहते हैं कि कलमा लेकर अकेले आएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में ये कलमा इस तरह तेजी के साथ फैल जाएगा कि इसका मिटाना मुहाल हो जाएगा। मुसलमानों आओ बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात के तरफ चलूं। ये तो एक पंडित जी की बात थी, ये तो एक पंडित जी ने कहा, लेकिन आओ मुसलमानों मैं आपको एक अल्लाह के वली की बारगाह में ले चलूं, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमतो व रिजवान है। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जब कोई बंदाए मोमिन एक मर्तबा सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाह सगीरा माफ फरमा देता है। और जब कोई बंदाए मोमिन एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। ए उर्से मुकद्दस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब अब्बास आलम का आपसे एक सवाल होगा कि बताओ मुसलमानों, जब कोई बंदाए मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 ही गुनाह सगीरा क्यों माफ करता है? उससे कम 10,000 क्यों नहीं माफ फरमाता है? या उससे ज्यादा 15,000 20,000 क्यों नहीं माफ फरमाता है? और जब कोई बंदाए मोमिन एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे आमाल में सिर्फ और सिर्फ 10-12,000 ही नेकियां क्यों लिखता है? उससे कम 10,000 क्यों नहीं लिखता है? या उससे ज्यादा 15,000 20,000 क्यों नहीं लिखता है? तो आओ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मेरे परिषद जनों, आज इसका जवाब आपको अब्बास आलम हजरत बाबा बायजीद बुस्तामी की बारगाह से देता जाएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं जब कोई बंदाए मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाह सगीरा माफ फरमा देता है। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हर्फ है, 12 अक्षर है। और जब कोई बंदाए मोमिन एक मर्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे आमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। इसलिए कि मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हर्फ है, 12 अक्षर है। तो बताओ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जिस चीज से हमें फायदा हो, जिस चीज से हमें नफा पहुंचे, वो चीज कौन नहीं करना चाहता?
चाहता है, उस चीज को हर कोई हासिल करना चाहता है। तो बताओ मुसलमानों, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो इस कलमा को हमेशा पढ़ना जानते हैं? सब लोग जानते हैं, अभी भी पढ़ना चाहते हैं तो जोर से एक मरतबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम, कसम खुदा की उलमा मौजूद है, मैं कह सकता हूँ कि आपने अभी 3-4 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा, आपके जितने छोटे छोटे गुनाह थे सब माफ हो गए। आपके बस मुख्तसर में अपनी बात को इख्तिताम करो 1 से 2 मिनट के अंदर, आपके जितने छोटे छोटे गुनाह थे सब माफ हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह। बड़े बड़े गुनाहों को माफ करवाना चाहते हैं? कितने लोग माफ करवाना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिए। इतने लोग माफ करवाना चाहते हैं, जन्नत में भी जाना चाहते हैं, तो इशारा समझ लीजिएगा, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। आज से इसको शुरू कर दीजिएगा, जितने बड़े बड़े गुनाह हैं वो भी माफ हो जाएंगे और जन्नत में भी चले जाएंगे। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म करता हूं, इसलिए कि जो वक्त मुझे मिला था वो वक्त मेरा हो चुका है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म करता हूं। बोलने में या सुनने में किसी तरह की लफ्ज़न मानन गलती हो तो रब की बारगाह में एक मरतबा तौबा कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, फूल रही तो चमन खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।